नमस्कार मित्रों, आज हम आपको कर्म का सिद्धांत क्या होता है और कर्म का क्या अर्थ होता है इसके बारे में बताएंगे। कर्म का सिद्धांत अत्यंत कठोर होता है, जहां अच्छे कर्म व्यक्ति के जीवन को प्रगति की दिशा में ले जाते हैं, वहीं बुरे कर्म उसे पतन की ओर ले जाते हैं। धर्म ग्रंथों के अनुसार मनुष्य को किए गए शुभ या अशुभ कर्मों का फल अवश्य ही भोगना पड़ता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कर्म को प्रधानता देते हुए यहाँ तक स्पष्ट किया है कि व्यक्ति की यात्रा जहाँ से छूटती है, अगले जन्म में वह वहीं से प्रारंभ होती है। कर्म के इसी सिद्धांत को सरलता से समझने के लिए जानते हैं कि कर्म कितने प्रकार के होते हैं। कर्म मुख्य 3 प्रकार के होते हैं: क्रियमाण, संचित और प्रारब्ध। मुख्यतः यही 3 प्रकार के कर्म होते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि कर्म की परिभाषा क्या है। कर्म किसे कहा जाता है? कर्म एक संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ है क्रिया या कार्य। हिंदी में कर्म का अनुवाद देवरी या काम भी हो सकता है। विभिन्न धर्मशास्त्रों और विद्वानों द्वारा कर्म के अर्थ को और महत्व को अलग अलग रूपों में समझाया जाता है। हिंदू धर्म में कर्म का अत्यंत महत्व है। यहाँ कहा जाता है कि जीवात्मा अपने कर्मों के अनुसार भविष्य में फल प्राप्त करता है, और यदि किसी व्यक्ति ने अच्छे कर्म किए हैं तो उसे सुख और समृद्धि का फल मिलता है। वहीं बुरे कर्म करने वालों को दुख और पीड़ा का फल भुगतना पड़ता है। हिंदू धर्म में कर्म को भगवान के सामने यज्ञ के रूप में भी प्रस्तुत किया जाता है, जिससे समर्थी और अल्पज्ञ दोनों लोग भाग लेते हैं। बौद्ध धर्म में कर्म का भी महत्व है। यहाँ भी कहा जाता है कि व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार अपने भविष्य का स्वयं निर्माण करता है। यहाँ बुद्ध ने निष्काम कर्म का बहुत ही महत्व बताया है। जैन धर्म में भी कर्म का बहुत ही अधिक महत्व बताया गया है। यहाँ कहा जाता है कि जीवात्मा के कर्मों के फलस्वरूप वह संसार में बंधता है। जैन धर्म में निष्काम कर्म और आत्म अनुशासन का जिक्र किया जाता है। संचित कर्म वर्तमान से पहले इस जन्म में किए हुए अथवा पहले के अनेक मनुष्य जन्मों में किए हुए जो कर्म संचित होते हैं, वे संचित कर्म कहलाते हैं। प्रारब्ध कर्म संचित में से जो कर्म फल देने के लिए प्रस्तुत हो गए हैं, अर्थात जन्म, आयु और सुखदायी दुखदायी परिस्थिति के रूप में परिणत होने के लिए सामने आ गए हैं, वे प्रारब्ध कर्म कहलाते हैं। क्रियमाण कर्म 2 तरह के होते हैं: शुभ और अशुभ। जो कर्म शास्त्र अनुसार विधि विधान से किए जाते हैं वे शुभ कर्म कहलाते हैं, और जो काम क्रोध और लोभ के वश आदि को लेकर जो शास्त्र निषिद्ध कर्म किए जाते हैं वे अशुभ कर्म कहलाते हैं। शुभ अथवा अशुभ प्रत्येक क्रियमाण कर्म का एक तो फल अंश बनता है और एक संस्कार अंश। ये दोनों भिन्न भिन्न होते हैं। क्रियमाण कर्म के फल कैसे होते हैं? अब आपको बता दें कि अंश के 2 भेद है, दृष्टि और अदृष्टि। इसमें से दृष्टि के भी 2 भेद होते हैं, तात्कालिक और कालांतरित। जैसे स्वादिष्ट भोजन करते हुए जो रस आता है तो सुख होता है, प्रसन्नता होती है और तृप्ति होती है, यह इष्ट का तत्कालिक फल है। और जो भोजन के परिणाम में आयु, बल, आरोग्य आदि का बढ़ना है, यह दृष्टि का कालांतरित फल है। ऐसे ही जिसका अधिक मिर्च खाने का स्वभाव है, जब वह अधिक मिर्च वाले पदार्थ खाता है तो उसको प्रसन्नता होती है, सुख होता है, और मिर्च की तीक्ष्णता से उसके मुंह में, जीभ में जलन होती है, आँख से और नाक से पानी निकलता है, सिर से पसीना निकलता है। यह दृष्टि का तत्कालिक फल है, और कुपथ्य के कारण परिणाम में पेट में जलन और रोग, दुख आदि का होना, यह दृष्टि का कालांतरिक फल है। इसी प्रकार अदृष्ट के भी 2 भेद होते हैं, लौकिक और पारलौकिक। जीते जी ही फल मिल जाए, इस भाव से यज्ञ, दान, तप, तीर्थ, व्रत, मंत्र, जप
आदि शुभ कामों का विधि विधान से किया जाना और उसका कोई भी प्रबंध प्रतिबंध न हो तो यहाँ ही पुत्र धन यश प्रतिष्ठा आदि अनुकूल रूप से प्राप्ति होना और रोग निर्धनता आदि प्रतिकूल की निवृत्ति होना यह अदृष्ट का लौकिक फल है और मरने के बाद स्वर्ग आदि की प्राप्ति हो जाए। इस भाव से यथार्थ विधि विधान और श्रद्धा और विश्वास पूर्वक जो यज्ञ दान तप आदि शुभ कर्म किए जाए तो मरने के बाद स्वर्ग आदि लोकों की प्राप्ति होना यह अरष्ट का पारलौकिक फल है। ऐसे ही डाका डालने चोरी करने मनुष्य की हत्या करने आदि अशुभ कर्मों का फल यहाँ ही कैद जुर्माना फांसी आदि होना यह अदृष्ट का लौकिक फल है। घोर पापों के कारण मरने के बाद नरक में जाना और पशु पक्षी कीट पतंगा आदि बनना यह अदृष्ट का पारलौकिक फल है। अब हम आपको एक कथा के द्वारा बताते हैं कि कर्म का फल क्या होता है। किसी गांव में एक सज्जन रहते थे। उनके घर के सामने एक सुनार का घर था। सुनार के पास सोना आता रहता था। वह उससे गहने बनाकर लोगों को दिया करता था। ऐसे वह पैसे कमाता था। एक दिन उसके पास अधिक सोना जमा हो गया। रात्रि में पहरा लगाने वाले एक सिपाही को इस बात का पता चल गया। उस पहरेदार ने रात्रि में उस सुनार को मार दिया और जिस बक्से में सोना रखा हुआ था उसे उठाकर चल दिया। इसी बीच सामने रहने वाले सज्जन व्यक्ति को लघु शंका के लिए उठकर बाहर आना था। जैसे ही वह बाहर आए तो उन्होंने देखा कि पहरेदार एक बक्सा उठाए जा रहा है और उन्होंने पहरेदार को पकड़ लिया और कहा कि तू इस बक्से को कैसे ले जा रहा है। तो पहरेदार ने कहा कि तू चुप रहकर हल्ला मत कर, इसमें से कुछ तू ले लेना और कुछ मैं ले लेता हूँ। सज्जन बोले कि मैं कैसे ले लूँ, मैं चोर थोड़ी हूँ। पहरेदार कहने लगा, देख तू समझ जा मेरी बात, अगर बात मान लेगा तो ठीक है वरना दुख ही पाएगा। पर वे सज्जन माने नहीं। तब पहरेदार ने बक्सा नीचे रख दिया और उस सज्जन को पकड़कर जोर से सीटी बजा दी। सीटी सुनते ही उस जगह पर सिपाही दौड़े आ गए। सिपाहियों के आते ही पहरेदार ने कहा कि यह इस घर से बक्सा लेकर आया है और मैंने इसको पकड़ लिया है। तब सिपाहियों ने घर में घुसकर देखा कि सुनार मरा पड़ा है और उन्होंने उस सज्जन को पकड़ लिया और कानून के हवाले कर दिया। जज के सामने बहस हुई तो उस सज्जन ने कहा कि मैंने इसे नहीं मारा, उस पहरेदार सिपाही ने इसे मारा है। सब सिपाही आपस में मिले हुए थे। उन्होंने कहा कि नहीं, इसी ने मारा है, हमने खुद रात्रि में इसे पकड़ा है। इस प्रकार उस सज्जन पर मुकदमा चला। चलते चलते अंत में उस सज्जन के लिए फांसी का हुक्म हुआ। फांसी का हुक्म होते ही सज्जन के मुख से निकला, देखो सरासर अन्याय हो रहा है, भगवान के दरबार में कोई न्याय नहीं है। मैंने इसे नहीं मारा लेकिन मुझे दंड हो रहा है और जिसने मारा है और वह बेदाग छूट रहा है और इस पर कोई जुर्माना नहीं लग रहा है। यह तो सरासर अन्याय है। जज पर इसका असर पड़ता है कि वास्तव में यह सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। इसी बात का पता लगाने के लिए जज के मन में एक विचार आता है और वह एक षड्यंत्र रचता है। सुबह होते ही एक आदमी रोता चिल्लाता हुआ आता है और कहता है, हमारे भाई की हत्या हो गई है, सरकार आप इसकी जांच करिए। तब जज उस सिपाही को और कैदी सज्जन को मरे हुए व्यक्ति की लाश उठाकर लाने के लिए भेज देते हैं। दोनों उस आदमी के साथ वहां गए जहां लाश पड़ी हुई थी। खाट पर लाश के ऊपर कपड़ा बिछा हुआ था और कपड़े पर खून बिखरा पड़ा था। दोनों उस खाट को उठाकर चल दिए। साथ का दूसरा आदमी खबर देने के बहाने आगे दौड़कर चला गया। तब चलते चलते सिपाही ने कैदी से कहा, देख उस दिन तू मेरी बात मान लेता तो सोना मिल जाता और फांसी भी नहीं होती। अब देख लिया सच्चाई का फल। कैदी ने कहा, मैंने तो अपना काम सच्चाई का ही किया था, फांसी हो गई तो हो गई, हत्या तूने की है लेकिन दंड
मुझे भुगतना पड़ेगा। भगवान के यहाँ न्याय नहीं है। खाट पर झूठ मूठ मरे हुए के समान पड़ा हुआ आदमी उन दोनों की बातें सुन रहा था। उसने खाट पर पड़े पड़े उन दोनों की सारी बातें लिख ली। सिपाही ने यह कहा और कैदी ने यह कहा। जब जज के सामने खाट रखी गई तो खून से भरे कपड़े को हटाकर वह उठ खड़ा हुआ और उसने सारी बातें जज को बता दी कि रास्ते में सिपाही यह बोला है और कैदी यह बोला है। जब यह बात सुनकर जज को बड़ा आश्चर्य हुआ। सिपाही भी हक्का बक्का रह गया। सिपाही को पकड़कर कैद कर लिया गया, परंतु जज के मन में संतोष नहीं हुआ। उसने कैदी को एकांत में बुलाकर कहा कि इस मामले में मैं तुम्हें निर्दोष मानता हूँ, पर सच सच बताओ कि इस जन्म में तुमने कोई हत्या की है या नहीं। वह बोला, बहुत पहले की घटना है। एक दुष्ट था जो छिपकर मेरे घर मेरी पत्नी के पास आया करता था। मैंने अपनी पत्नी को तथा उसको अलग अलग खूब समझाया, पर वह माना नहीं। एक रात वह घर पर था और अचानक मैं आ गया। मेरे को गुस्सा आया हुआ था। मैंने तलवार से उसका गला काट दिया और घर के पीछे जो नदी है उसमें फेंक दिया। इस घटना का किसी को पता नहीं लगा कि तुम्हारे को इस समय फांसी होगी, क्योंकि मैंने भी सोचा था कि मैंने कभी कोई रिश्वत नहीं ली, कभी कोई बेईमानी नहीं की। फिर मेरे हाथों से इसके लिए फांसी का हुक्म कैसे लिखा गया। अब मुझे संतोष हुआ कि तुमने जो अपना पुराना कर्म किया है उसी का फल अब तुम्हें भोगना पड़ेगा। तुम्हारे साथ साथ सिपाही को अलग से फांसी होगी। तो मित्रों, सज्जन ने चोर को पकड़वाकर अपने कर्तव्य का पालन किया था। फिर उसको जो दंड मिला है वह उसके कर्तव्य के पालन का फल नहीं है, लेकिन उसने बहुत पहले जो हत्या की थी उस हत्या का फल है। कर्तव्य का पालन करने के कारण उस पाप का फल उसको यहीं मिल गया और परलोक में भयंकर दंड से छुटकारा हो गया। इसीलिए कहा गया है कि इस लोक में जो दंड भोग लिया जाता है उसका थोड़े में ही छुटकारा हो जाता है और थोड़े में ही शुद्धि हो जाती है, नहीं तो परलोक में बड़ा भयंकर दंड भोगना पड़ता है। इस कहानी से यह पता चलता है कि मनुष्य के कब के किए हुए पाप का फल कब मिलता है और इसका कुछ पता नहीं है, क्योंकि भगवान का विधान बड़ा ही विचित्र है। जब तक पुराने पुण्य प्रबल होते हैं तब तक उग्र पाप का फल भी तत्काल नहीं मिलता। जब पुराने पुण्य खत्म हो जाते हैं तब उस पाप की बारी आती है और पाप का दंड भी भोगना पड़ता है, चाहे इस जन्म में भोगना पड़े या जन्मांतर में। तो आज की इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी, तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, अपने मित्रों में शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि भविष्य में भी आपको इस प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो मिलती रहे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।